तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आपको एंड तक हंसी नहीं आई, मतलब ये तो कॉमेडी वीडियो नहीं है, लेकिन टीचिंग के साथ साथ आपको अगर एंड तक हंसी नहीं आई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप लोग को स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान एक्सपोस्ट में। ओके, आज हम जानने वाले हैं पूरे के पूरे 106 नेशनल पार्क्स के बारे में और ट्रिक के साथ जानेंगे, और ऐसा ट्रिक आपने कहीं नहीं देखा होगा। खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये सब कुछ लिखा गया है और ये बेसिक नॉलेज है और ये आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ओके, 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसके बाद ही आगे दिखाऊंगा। इन 1970 इंडिया हैड ओनली 5 नेशनल पार्क्स, और वो नेशनल पार्क्स कौन कौन थे वो भी आपको बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा। आज ऑफ जनवरी 2024 अभी तक हमारे पास 106 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन 1970 में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स था, which cover 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे चलते हैं। Here are some national parks in India that were established before 1972, मतलब 1970 में जो 5 नेशनल पार्क था उसके बारे में अभी देखेंगे हम। पहले था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क्स, एस्टाब्लिश्ड इन 1936। 1936 में ये एस्टाब्लिश्ड हुआ था और इसका नाम तब क्या था? तब था हेली नेशनल पार्क्स। फिर 1955 में इसका नाम हुआ, क्या हुआ इसका नाम? फिर 1955 में इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1956 में जाकर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके साथ कान्हा नेशनल पार्क भी था, रणथंभौर नेशनल पार्क भी था, गिर नेशनल पार्क था और उसके साथ नागरहोल नेशनल पार्क भी था। अभी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए, पहला तो हमें ये याद रखना है कि 5 नेशनल पार्क थे। ये कैसे याद रहेगा? देखिए 1972 को याद रखना है। 1972 से 7 से जब हम 2 को निकाल देंगे, जब उसे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो ऐसे याद रखेंगे 5 नेशनल पार्क था। पहला नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में, मतलब 1936 में। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है 1972 को हम जब हाफ करेंगे तो 36 निकलेगा। तो 1936 में पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, वो स्थापित हुआ था। तो 72 को हाफ करना है। ओके, उसके बाद हम और भी देखेंगे। 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओके, अब एक आपको स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी से आपको ये 5 नेशनल पार्क याद रहेगा। अगर आप ये स्टोरी को याद रख लेते हैं तो ये 5 नेशनल पार्क आपका याद हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा याद रखना है कि कान्हा नाम का एक लड़का था। कान्हा नाम का एक लड़का था, वो होल में गिर गया, मतलब एक गड्ढा में गिर गया। कहाँ पे गिर गया? होल में, तो नगर होल। कहाँ पे गिरा? होल में गिर गया। फिर बोला हेलो कोई है बचाओ। क्या बोला? हेलो, जो है हेली नेशनल पार्क, हेलो कोई है बचाओ। फिर एक रथ में भगवान आए। कौन आए? भगवान आए। अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए, कान्हा नाम का एक लड़का था, कान्हा नाम का एक लड़का था, वो होल में गिर गया। कहाँ पे गिरा? होल में गिर गया। फिर उसने बोला हेलो कोई है बचाओ, हेलो कोई है बचाओ। फिर क्या हुआ ना, एक रथ में भगवान आए, एक रथ में भगवान आए और उसे बचा लिए, उसे बचा लिए। तो अभी आपको याद कैसे रखना है? देखिए, कान्हा नाम का लड़का था, कान्हा नेशनल पार्क, होल में गिर गया, नगर होल, हेलो कोई बचाओ, हेली नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क। फिर आया रथ, रथ में बैठ के भगवान जी आए, तो रथ से हो जाएगा रणथंभौर। फिर गिर गया, गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे है? गुजरात पे है, उसे हम आगे देखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। ओके, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है अपना लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज इंडिया। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हम किसे सबसे लार्जेस्ट मानते हैं?
बजरंगबली जी को, हनुमान जी को मानते हैं। और हनुमान जी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं। तो हनुमान जी जो हम बोलते हैं, तो हम से हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। जैसे भगवान हनुमान जी सबसे बड़ा है, उनका हम भी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। अभी द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बॉटम नेशनल पार्क। देखिए इसे याद रखने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखिए साउथ है, देखिए रुके, ये देखिए साउथ है, एक तो साउथ है, उसके साथ बॉटम बॉटम है। बॉटम मतलब क्या? सबसे छोटा, सबसे मतलब सबसे आखिर वाला, सबसे छोटा। और साउथ का मतलब देखिए, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसका मतलब साउथ सबसे नीचे है और सबसे बॉटम में है, एंड में है। तो साउथ इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। देखिए बॉटम से नॉर्थ बॉटम और मिडिल बॉटम ये नेशनल पार्क भी है। आपको साउथ बॉटम याद रखना है। तो साउथ मतलब सबसे नीचे, सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बॉटम नेशनल पार्क। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1930, जिम कॉर्बेट। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वो फर्स्ट नेशनल पार्क है। अभी इससे कैसे याद रखेंगे? देखिए ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ओल्ड एज में भी कौन स्वस्थ रहता है ये बता सकते हैं आप? जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, घर में हो या जिम में, जिम जाते हैं, जो जिम में जाते हैं वो बहुत एज तक स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। ग्राम लिख दिया। ओके, जो जिम में जाते हैं वो बहुत एज तक अच्छे रहते हैं, ओल्ड एज तक। तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है द न्यूएस्ट नेशनल पार्क इज इंडिया इज दिहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। इसे आपको याद रखना है। ओके, ये आपको मैं बता दिया, बस आपको याद रखना है। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी कौन सा स्टेट के बारे में देखिए मध्य प्रदेश हाज द लार्जेस्ट। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए मध्य मतलब बीच, ये एक समुद्र है। ओके, ये इसका बीच है। तो मतलब मतलब जो बीच में होता है ना, मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट में ज़्यादा पानी होता है समुद्र के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप होता है। उसी तरह मध्य प्रदेश, तो सारे इंडिया के, भारत के मध्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा नेशनल पार्क है। इस तरह से आपको याद रखना है कितना है? 11 नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है? उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें भी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, क्योंकि ये यूटी है। यूटी में नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है। अंडमान निकोबार स्टेट में है मध्य प्रदेश, और ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश, क्योंकि अंडमान निकोबार में कितना नेशनल पार्क है? 9 नेशनल पार्क है, जबकि मध्य प्रदेश में 11 है। अभी पंजाब के पास कोई नेशनल पार्क नहीं है। उसके साथ दिल्ली में भी नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादरा नगर हवेली में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है। ये सबको आपको याद रखना है। ओके, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ओके, अभी चलिए मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। एक एक करके सारे स्टेट को हम देखेंगे। हम थोड़े थोड़े मतलब बहुत धीरे धीरे आज जाएंगे और आराम से देखेंगे, जैसे कि आपको दिमाग में ये सारे घुस सके। ओके, बहुत पेंटिंग है आपके लिए, मैंने चित्र भी लगा रखा है, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, चलिए पहला स्टेट से शुरू करते हैं, लेटर वाइज चलेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश, ए से आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है, जैसे कि आप देख रहे हो। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, एक है राजीव गांधी, और एक है श्री वेंकटेश्वरम। ओके, पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? लोकेटेड नियर, ये देखो राजमहेंद्रवरम जो लिखा है ना, राजमहेंद्रवरम, ये आपको याद रखना है। ये सारे आपको पढ़ना है खुद से। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको नेशनल पार्क याद कराना, कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क। ओके, अभी चलिए एक फुटेज, एक मतलब पिक दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, जिससे देखिए आंध्र प्रदेश का हम रूट वर्ड लेंगे आंधी। क्या लेंगे? आंधी लेंगे। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पिक्चर। देखिए ये क्या है? ये आंधी है। क्या है? आंधी है। कैसे लिखते हैं? ये आंधी है। आंधी किसके घर आता है? देखिए गांव में सारे लोग मानते हैं, को क्या मानते हैं? आंधी आता है उसके घर जो ज़्यादा पाप करता है। देखिए मैं किसी के दिल को मतलब चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं बस आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, कोई भी बुरा मत मानिएगा। ओके, आंधी आता है किसके घर? आंधी तूफान जो ज़्यादा पाप करता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा पाप किया है तो इसका घर उड़ेगा, ये पाप नहीं किया गया उसका घर नहीं उड़ेगा। इस तरह से आप याद रखेंगे, जो पाप क्या है उसका अगर आंधी आता है, आंध्र प्रदेश होगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। और जो है रामेश्वरम, और जो ये जो 2 नेशनल पार्क है, ये जो 2 नेशनल पार्क है, एक है रामेश्वरम, एक है
वेंकटेश्वरम। देखिए, जब पाप क्या है उसके अगर आंधी आएगा, और जब आंधी आएगा वो क्या बोलेगा, हे राम मुझे बचाइए, हे राम मुझे बचाइए, रामेश्वरम। फिर बोलेगा हे वेंकटेश्वरम। दोनों भगवान को बुलाएगा, रामेश्वरम एंड वेंकटेश्वरम। तो आपको ये तीनों नेशनल पार्क याद रखना है। एक है तो पापीकोंडा नेशनल पार्क पहले, तो उसके बाद जो ज़्यादा पाप किया है उसके अगर आंधी आएगा पापीकोंडा, फिर रामेश्वरम को वो बुलाएगा, फिर वेंकटेश्वरम को बुलाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अभी नेक्स्ट आता है ये से अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। देखिए, इसका रूट वर्ड मैं इस तरह से लिया हूँ, अरुणाचल, अरुण एंड आचल। ओके, एक है नाम दफा, एक है मोलिंग। बहुत ही अच्छा से याद रखूँगा। देखिए, ये कहाँ पे है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, 4th लार्जेस्ट इंडिया का क्या है, नाम दफा, 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क। दिस पार्क इज होम ऑफ वेराइटी ऑफ रेयर। ये सब आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ाना है। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ओके, हाँ, मैं बस इंपॉर्टेंट बताऊँगा। अभी चलिए स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, अरुणाचल कोई इंसान नहीं है, आप इंसान मत सोचिएगा। ये है आंचल और ये है अरुण। तो इनके बीच में हुआ क्या, ये आंचल ने अरुण से बोला कि भाई, सॉरी भाई नहीं, मतलब भाई नहीं होंगे, कि चलो हम चलते हैं मॉल पे शॉपिंग करने। क्या, चलो हम मॉल पे चलते हैं शॉपिंग करने। कहाँ पे, चलो हम मॉल पे चलते हैं, शॉपिंग फॉपिंग करेंगे और अच्छा से खाना खा के आएंगे। लेकिन अरुण ने क्या बोला, अरुण ने बोला नहीं यार, आज नहीं, कल चलेंगे, आज तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो कल चलेंगे। इसी बात पे आंचल ने गुस्सा हो गई। तो आंचल ने क्या बोला, आंचल ने क्या बोला, अभी तो लिखा था, अभी तो लिखा है दफ़ा हो ज़िंदगी से मेरी दफ़ा हो। सीधा आंचल ने बोल दिया भाई ज़िंदगी से दफ़ा हो। आज ब्रेकअप की स्टोरी आपको बहुत सुनने मिलेगी। आराम से बैठिए और आराम से याद करिए। ओके, तो क्या बोला, दफ़ा हो। तो अभी याद कैसे रखेंगे, एक बोला मॉल में चलते हैं, क्या बोला, एक बोला मॉल में चलते हैं, फिर बोला एक दफ़ा हो, ज़िंदगी से मेरी दफ़ा हो। तो मॉल से हो जाएगा मोलिंग, ING लगा देंगे, और दफ़ा से हो गया नाम दफ़ा, पहले नाम लगा देंगे। याद हो गया ना, बहुत आसानी से याद हो गया होगा, मुझे यह उम्मीद है आपसे। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टेट है, आसाम आ जाएगा। और यस, आसाम आ गया, ये से नेक्स्ट स्टेट। आसाम का स्टोरी भी बहुत अच्छा है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर मानस नेशनल पार्क है, फिर डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क एंड सातों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, देखिए 100 राइनोसोरस ये पूछा जाता है, इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, असम का नेशनल पार्क के बारे में मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, वो चाहो तो आप देख सकते हो। ओके, और इसके साथ और भी एनिमल्स हैं, लेकिन 100 राइनोसोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल यूनेस्को साइट है, ये भी यूनेस्को साइट है काजीरंगा। ओके, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क्स। ओके, ये भी नेशनल पार्क, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको याद रखना है, रायमोना लाटेस्ट नेशनल पार्क है, 2021 में बना था, सबसे लाटेस्ट है। ओके, अभी याद कैसे करेंगे, स्टोरी सुनेंगे तभी तो याद होगा, स्टोरी सुनेंगे तभी तो याद होगा ना। तो अभी आपको याद रखना है, एक लड़का था, अभी दिखाता हूँ, एक फुटेज दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा। एक लड़का था, उसका नाम था मानस। क्या था, मानस। एक लड़की थी, उसका नाम थी मोना। अभी स्टोरी सुनते हैं। ओके, चलिए स्टोरी एक दिन क्या हुआ, शाम को, शाम क्यों बोला, क्योंकि आसाम आपको याद रखना है, शाम रूट वर्ड। ओके, एक दिन क्या हुआ, शाम को मानस एंड मोना बात कर रहे थे। तो मोना ने बोला पोहा खाना है। क्या खाना है, पोहा खाना है। और मानस ने क्या बोल दिया, भाई बहुत ही ज़्यादा बाकी है, मतलब मैंने उधार कर चुका है उससे, बहुत ही ज़्यादा खा चुका हूँ। घर में खाना नहीं देते मैं वहाँ, मतलब कोई नाम से बुरा मत समझना। ओके, घर में खाना नहीं देते तो वहाँ पे मैं खाना चला जाता हूँ, लेकिन पैसा नहीं देते, पैसा नहीं दिया हूँ अभी तक। तो वहाँ पे जाऊँगा तो वो मुझे पटक पटक के मारेगा। कैसे मारेगा, पटक पटक के मारेगा। तो मोना ने बोला चल हट गरीब। क्या बोला, चल गरीब ब्रेकअप, चल गरीब ब्रेकअप। अभी मानस तो बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचता है, तो वो इमोशनल हो गया और एक डायलॉग मार दिया। क्या कौन सा डायलॉग मारा, अभी देखिए। आसाम से क्या हो गया, पोवा, पोवा से सिकोवा, क्या हो जाएगा, पोवा से सिकोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हो जाएगा पोवा से। अभी पटक से दिहिंग पटकाई, आराम से हो गया। मानस से मानस नेशनल पार्क,
और मोना से रायमोना नेशनल पार्क। कितना नेशनल पार्क हो गया? 4 नेशनल पार्क हो गया। अभी चलिए और 3 आपको आराम से खुशी खुशी याद कराता हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है क्या लिखा, हाँ मेरी क्या लिखा है उसने लिखा तू भी अपना असली रंग दिखा दे। क्या बोला मानस ने? मानस ने बोला असली रंग दिखा दी ना, एक बार पौवा नहीं खिलावाया तो असली रंग दिखा दी तूने। मानस ने बोला मोना को, असली रंग दिखा दी तूने। हाँ मेरी जहाँ, असली रंग दिखाया ना तूने। तो रंग से 2 याद रह जाएगा। क्या हो जाएगा पहला रंग से? पहला तो आपसे रंग से हो जाएगा काजीरंगा, काजीरंगा रंग से। या फिर आप काजी नाम मतलब ऐसे याद रख सकते हो। पोहा वाले का नाम क्या था? काजी था, काजी था, याद रख सकते हो। या फिर रंग से काजीरंगा, रंग दिखा दी उसने मोना ने, और उसके साथ और एक हो जाएगा वो रंग। ये 2 नेशनल पार्क हो गया। अभी लास्ट नेशनल पार्क, उसे कैसे याद रखेंगे? उसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उसका लिए ये है हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान, हाँ मेरी, उससे क्या हो जाएगा? ना मेरी, हाँ मेरी, हाँ मेरी से हो जाएगा ना मेरी। तो 7 के 7 नेशनल पार्क यहीं पे ख़त्म हो गया। अभी और एक बार स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए शाम को मानस मोना बात कर रहे थे, तो बात करते करते मोना ने बोला भाई, सॉरी फूज से भाई आ गया। मोना ने बोला मानस मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, चल मुझे पोहा खिला दे। मानस ने बोला नहीं, नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा नहीं है और उसके पास पहले से ही बहुत ही ज़्यादा उधारी है, तो उसके पास जाऊँगा तो वो मुझे पटक पटक के मारेगा। फिर डायरेक्ट मोना ने बोला ब्रेकअप, तू इतना गरीब है, ब्रेकअप तुझसे। तो मानस ने बोला हाँ तू भी अपना रंग दिखा दी, हाँ मेरी जान। तो हो गया इससे अपना कंप्लीट सारा नेशनल पार्क। पहला हो गया मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, फिर हो गया डिब्रू सिकोबा नेशनल पार्क, फिर हो गया अपना पोवा का गया, पोवा वाले के पास पटक दिहिंग पटके नेशनल पार्क, फिर रंग वरंग नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड एंड में अपना एक हो गया नाम मेरी नेशनल पार्क। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बिहार पे देखेंगे। देखिए बिहार को देखेंगे। बिहार पे एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आराम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? बिहार, बिहार, ये क्या था उसका? वाल्मीकि, वाल्मीकि, क्या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ करना। ओके, देखिए ये कैसे याद रहेगा? देखिए बी से बिहार, बी से वाल्मीकि, ऐसे याद नहीं कर पाऊंगा। देखिए बी से बिहार, बी से वाल्मीकि, उसके साथ इसमें कितना लेटर है? 3 लेटर है। इसमें कितना लेटर है? 3 लेटर है। इससे याद करना है इस तरह से। बिहार में 3 लेटर और शुरू होता है, बिहार में 3 लेटर शुरू होता है बी से। इसमें भी 3 लेटर वाल्मीकि में और शुरू होता है बी से। इस तरह से तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उतने डीप में नहीं जाएंगे। ओके, एक नेशनल पार्क जहाँ पे है ना, एक नेशनल पार्क जिस भी स्टेट में है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उससे थोड़ा सा आराम से देखना है। ओके, अभी नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सी आ गया, बी खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क है। पहला तो है इंद्रावती नेशनल पार्क। अभी वाल्मीकि के बारे में कुछ बताना था क्या? ओनली नेशनल पार्क बिहार इंडिया वेस्ट कहाँ पे है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। कोई इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। तराई फॉरेस्ट है एक। ओके, छत्तीसगढ़ में देखते हैं 2 नेशनल पार्क। एक तो है इंद्रावती, दूसरा है गुरु घासीदास। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे कैसे रखेंगे मतलब क्या भाई? याद तो हम रखेंगे, क्या बोलते हो? ओके, कैसे याद रखेंगे? देखिए एक लाइन बोलूँगा, उसे याद रखना है। एक लाइन, एक सेंटेंस। इंद्र के 36 गुरु थे। इस एक लाइन से आपका याद हो गया। देखिए कैसे हुआ? छत्तीसगढ़, अभी इंद्र किला, अभी गुरु घासीदास। गुरु नाम से और कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो गुरु से गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। तो हो गया अपना इंद्र किला, अरे यार मेरा भी गलती हो रहा है। इंदिरा किला नहीं, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल। इंद्र किला तो है और कहीं पे, उसके बाद भी करेंगे। तो हो गया इंद्रावती, उसके साथ 36 गुरु थे, तो छत्तीसगढ़, और गुरु से गुरु घासीदास। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें क्या है? फेमस वाइल्ड लाइफ टाइगर कोई नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, एंडेंजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड जो वहाँ पे है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड वाइल्ड वाटर बफालो मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? इंद्रावती पे। इंद्रावती रिवर गया है ना छत्तीसगढ़ पे, उसी के बैंक पे है इंद्रावती नेशनल पार्क। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है गोवा। गोवा में भी एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे दिखा था
मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में दिखा था, मॉल जाने की बात कर रहे थे अरुणाचल, मोलिंग यहाँ पे मोलेम, मोलेम। इसको आपको थोड़ा सा इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए गोवा में भी आप एक लाइन से याद रखेंगे कि गोवा में बहुत ज़्यादा मॉल है, बहुत ज़्यादा मॉल है। क्या है? मॉल है, मॉल से मोलेम। इस तरह से आपको याद रखना है। वहाँ पे मोलिंग आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से सुनना है लेक्चर को और अच्छे से सोचना है, रिकॉल करना है, तभी जाके याद रहेगा। ओके। और इसमें क्या है, कहाँ पे है, वो कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। लेपर्ड एलिफेंट कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। और ये भाई मेरा मतलब खतरनाक बताऊंगा इसके बारे में ट्रिक। देखिए गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, उसके साथ बंसदा नेशनल पार्क, माराई नेशनल पार्क। एक बात आप याद रखिए, ये आपके लिए लाइफ के लिए लेसन भी है। देखिए जो आदमी क्या करता है, जो आदमी बहुत ही ज़्यादा नीच समझता है लोगों को, क्या समझता है? नीच। वंश कहते हैं तू इस वंश का है, तू उस वंश का है, ये कहते हैं। या फिर खुद को उच्च वंश से समझ के गर्व करते हैं। और क्या फिर कलर्स के बेसिस से बोलते हैं तू ब्लैक है, तू पिछला है, तू पीछे रहे, मैं वाइट हूँ आगे रहूँगा। तो वो लोग का क्या होता है, वो लोग बहुत ही गिरा हुआ होते हैं। क्या होते हैं? गिरा हुआ होते हैं और वो बहुत ही जल्द गुजर जाते हैं। अरे देखो कोई दिल दिमाग में मत लेना। ओके। जो व्यक्ति वंश और कलर, ब्लैक कलर को नीच समझता है, वो बहुत ही गिरा हुआ होता है और वो बहुत ही जल्द गुजर जाता है। क्या होता है? गुजर जाता है। देखोगे? ओके देख लो, देखो भाई देखो क्या लिखा है, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच भली है। मतलब मैं उठा लिया, लेकिन आपको सीरियसली नहीं लेता। देखिए इतना सारा शेर पाल रखा है, पैसा तो बहुत है, वाइट भी है, कलर तो बहुत है, वंश भी ऊंचा है, पैसा भी है, लेकिन गुजर गया साला, बेचारा गुजर गया। ओके। और इम्पोर्टेंट पूछे तो देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए गिर नेशनल पार्क पहला हुआ था 1970 में, जो 5 नेशनल पार्क था ना उसमें गिर था, मैंने पढ़ाया है। ओके। और ब्लैक बक है, बंसदा। सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। देखिए हरियाणा मतलब नाम से पता चल रहा है, हरियाणा मतलब कुश्ती। कौन सा? कुश्ती। कुश्ती मतलब सुल्तान। क्या? सुल्तान। सुल्तान अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए हरियाणा मतलब कुश्ती, कुश्ती मतलब सुल्तान। देखिए सुल्तान जी कुश्ती करते हैं, सुल्तान मूवी देखे होगे, कुश्ती करते हैं। ओके। और जो कुश्ती करते हैं ना, उनका ज़्यादा कलेश नहीं रहता, मतलब क्लेश नहीं रहता है। हाँ रहता है, ज़रूर रहता है। उनका कलेश बहुत ही ज़्यादा कलेश रहता है, मतलब उनका दर्द रहता है, दर्द। कुश्ती करते हैं ना, लड़ते हैं दिन भर, तो दर्द रहता है बॉडी में, पेन रहता है, उसे क्लेश बोलते हैं, कलेश। ओके। तो आपको ये याद रखना है, जो कुश्ती करते हैं उन्हें सुल्तान बोलते हैं, और वो सुल्तान जी के बहुत ही ज़्यादा कलेश रहता है, मतलब क्लेश रहता है। ओके। अभी पीक दिखाऊंगा, आपको हंसी आ सकती है, लेकिन कोई नहीं हंसेगा। देखिए ऐसा नहीं होता असल में। 2 दिन कुश्ती नहीं किया तो कलेश आ गया। 2 दिन कुश्ती नहीं किया तो कलेश आ गया। मतलब देखिए कलश मतलब मैंने शायद गलत उस तरह कुछ किया। देखिए कलश मतलब ऐसा नहीं कि पेन होता है, कलश मतलब शायद रोग वगैरह होता है। हिंदी में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। देखिए रोग वगैरह नहीं है, जो कुश्ती करते हैं उन्हें सुल्तान बोलते हैं, उनका रोग वगैरह कलश वगैरह नहीं रहता ज़्यादा। ओके। तो यहाँ पे सलमान खान जी क्या कर रहे हैं, 2 दिन कुश्ती नहीं किए तो उनका कलेश आ गया। ऐसा नहीं होता है, कुश्ती करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। ओके। अभी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट था तो देख लेते हैं। नेशनल पार्क नगर रोड 25 नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है। पहला तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, फिर है पीन वैली नेशनल पार्क, फिर है खीरगंगा नेशनल पार्क, फिर है इंदर किला है, यही इंदर किला, वहाँ पे इंद्रावती। ओके। फिर आता है सिंबलवाड़ा। अभी इसे देखेंगे, इसे कैसे देखेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश और हिमालय मिलता जुलता नाम है, आराम से याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से हिमालय। अभी हिमालय जो है ना, वहाँ पे भगवान वास करते हैं, यह बोला जाता है। वहाँ पे स्वर्ग है, यह बोला जाता है। स्वर्ग है वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन रहेंगे? इंद्र जी रहेंगे। कौन रहेंगे? इंद्र जी का किला रहेगा,
इंदिरा जी किला बना के रहेंगे कहाँ पे, कैलाश पे रहेंगे। कैलाश कहाँ पे है, हिमालय पे है। तो हिमालय पे इंदिरा जी किला बना के रहेंगे। और कहाँ पे रहेंगे ये थोड़ी ना ऊपर जाके रहेंगे माउंटेन के पूरे ऊपर, वो भ्याली पे रहेंगे। भ्याली पे रहेंगे मतलब निचले वाले एरिया में रहेंगे पहाड़ के। ओके, उसके बाद पीन वैली हो गया। और क्या, और ये देखिए पहला तो हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर इंदर किला हो गया, इंदर जी किला बना के रहेंगे। फिर वैली में रहेंगे, पीन वैली हो गया, 3 हो गया। अभी 2 बचा, वो 2 को कैसे याद करेंगे। एक बचा संबलवारा और दूसरा बचा खीरगंगा। देखिए हिमालय भगवान रहते हैं, वहाँ तक गंगा बहेगा। और किस चीज़ का गंगा, खीर का गंगा। खीर का गंगा कहाँ से बहेगा, खीर का कलर क्या है, वाइट। बर्फ़ का कलर क्या है, वाइट। हिमालय का कलर क्या है, वाइट। इस तरह से याद रखेंगे खीर गंगा। और ये जो सिंबल वाला है खुद से याद रखेंगे, क्योंकि ये एक पशु का नाम है। इस तरह से आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। एक नेशनल पार्क है झारखंड में, याद रखेंगे। एक वाला इंपॉर्टेंट, झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। क्या है, बेतला नेशनल पार्क। इसे किस तरह से याद रखेंगे, इसके लिए कुछ मतलब मस्ती सा रखा हूँ। देखिए एक किसी ने बोला मैं तेरे नाम पे क्या दूंगा, इतला दूंगा। अतला हो गया, शायद ये होगा, इतला दूंगा। क्यों दूंगा, तू मेरे नाम पे क्यों इतला देगा, क्योंकि तूने मेरा कुत्ते को मारा है। किसे मारा है, कुत्ते को मारा है। कुत्ते को मारा है इसलिए इतला दूंगा। इसका मतलब इतला से होगा बेतला, मारा का मार से होगा झारखंड। ओके, इस तरह से कुछ याद रखना है। तूने मेरा कुत्ता को मारा है इसलिए मैं तेरे नाम पे इतला दूंगा। तो इतला से होगा बेतला एंड मारा से होगा मार से झार। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। नेक्स्ट है अपना कर्नाटका। कर्नाटका रूट वर्ड क्या है, इसके लिए रूट वर्ड है नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक कर। ओके, और हाँ मैं तो बताता नहीं हूँ। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार छोटनागपुर प्लाटू में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, याद रखना। अभी देखिए कर्नाटक, नागरहोल नेशनल पार्क। थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल नागरहोल नेशनल पार्क। ये किस डिस्ट्रिक्ट पे है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट पे। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है, चिकमागलुरु डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है आंसी नेशनल पार्क, और फिर आता है बन्नरघाट नेशनल पार्क। और बन्नरघाट कहाँ पे है, बेंगालुरु डिस्ट्रिक्ट पे डायरेक्ट आता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेंगालुरु बहुत बड़ा सिटी है, तो बन्नरघाट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी एक पिक दिखाऊंगा, एक इमेज दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर दिखाऊंगा। ओके देख लो, ये देख लो, ये है कंपनी और शेयर होल्डर ये है, मतलब ओनर है। तो उन्हें कंपनी क्या बोलेगा, मेरा घाटा हो गया, मेरा बहुत बड़ा घाटा हो गया, आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। क्या हो गया, घाटा हो गया। और ये क्या बोलेंगे शेयर होल्डर, ज़्यादा नाटक करेगा तो हॉल में गिरा दूंगा, ज़्यादा नाटक करेगा तो गात में जाएगा हॉल में गिरा दूंगा। और ये क्या बोल रहे हैं अदर शेयर होल्डर्स, सी कैसा मुंह है, एक कैसा मुंह करके घूम रहा है। तो अभी तो आपको याद आ गया होगा ना सारा के सारा नेशनल पार्क। देखिए पहले घाटा, घाटा से बन्नर घाटा, फिर नाटक से कर्नाटक याद हो गया याद। होल से नागरहोल याद हो गया, पहले भी याद कर चुका हूँ। ओके, फिर सी से क्या हो जाएगा, सी से कौन सा नेशनल पार्क है, आंसी, आंसी, आंसी नेशनल पार्क। और मुख से हो जाएगा कुद्रेमुख। सारा का सारा यही एक इमेज में हो गया आपका। पहला हो गया बन्नर घाटा, घाटा हो गया है मेरा। फिर बोला ज़्यादा नाटक मत कर, कर्नाटक नहीं तो होल में गिरा दूंगा, नगर होल। फिर इसने बोला सी, मतलब ची, मतलब आंसी। क्या मुख है, कैसा मुख कर रखा है, मतलब कुद्रे मुख। अभी नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं। नेक्स्ट है अपना केरला। कैसे आ गया केरला, केरला पे भी 6 नेशनल पार्क है। पहला है इराविकुलम नेशनल पार्क, फिर आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली एंड पेरियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसे मार्क करो। ओके, नाम दफ़ा वहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मैंने शायद नहीं बोला। फिर आनामुड़ी एंड पंपडम 16 नेशनल पार्क। आपको याद कर पाऊँगा, अभी याद करवाता हूँ। 16 16 16 16 मतलब केरला, 16 मतलब केला मतलब केरला। 16 से आपका 3 नेशनल पार्क निकल जाएगा। 16 लगा है तो आंख बंद करिए, केरला पे थोक दीजिए। क्या करिए, थोक दीजिए। फिर दिखेंगे केरला पे लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है, आपको पता है ना। केरला पे ना लिटरेसी रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है, हाई है। हाई है तो वहाँ का लोग क्या करते हैं, साइलेंट में रहते हैं,
ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काम माइंड में साइलेंट में रहते हैं। तो साइलेंट से क्या हो जाएगा, तो साइलेंट से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इजी है। उसके बाद एक देखिए, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्यार से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, साइलेंट में रहेंगे, प्यार से रहेंगे, प्यार से हो जाएगा पेरियार। प्यार पेरियार 19-20 का तो फर्क है, पेरियार मतलब देखिए केरला केला, उससे हो जाएगा 16, 16 में 3 नेशनल पार्क अपना निकल गया, 16 में कितना निकल गया, 3 नेशनल पार्क अपना निकल गया। फिर आता है साइलेंट वैली, तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और प्यार से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क। 5 हुआ शायद, 5 हुआ। एक है अन्ना मुड़ी, 16 है, तो 16 था। देखिए 16 का 3 निकल गया यहाँ से। अभी जो ऊपर का 3 है सॉरी इराविकुलम, ये आपको याद रखना है खुद से। इराविकुलम मुझसे नहीं होगा, आपको ये याद रखना है। मैंने आपको जितना बताना था बताया, और इम्पोर्टेंट कौन कौन बता रहा हूँ, पेरियार एंड साइलेंट वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। हाईएस्ट नेशनल पार्क 11 नेशनल पार्क अभी देखेंगे। यहाँ पे 6 है, उस साइड पे 6 है। अभी देखिए कान्हा नेशनल पार्क पहले से था, 1970 से पहले। उसके बाद बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुरा, माधव, और उसके बाद उस साइड है, उस साइड पे कुछ है। अभी आपको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसके लिए इतने सारे हैं, याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बैठाऊंगा तो आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए और आप गलत कर दो। तो आपको कुछ इस तरह से मैं याद करवाता हूँ। देखिए अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज होगा ज्योग्राफी के फील्ड में, तो आपको पता होगा सतपुरा रेंज जो है ना, वो मध्य प्रदेश से जाता है। तो मध्य प्रदेश से सतपुरा नेशनल पार्क याद हो गया, हो गया, हो गया। अभी देखिए कान्हा, एक है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश से हम रिलेट करेंगे, रूट वर्ड लेंगे माधव। एम से मध्य प्रदेश, एक से माधव, मिलता जुलता है, एम ए डी मैड, मध्य प्रदेश माधव। अभी देखिए माधव हो गया। अभी माधव किसे बोलते हैं, हम भगवान कृष्ण को माधव बोलते हैं, तो उनका और नाम क्या है, उनका नाम है कान्हा। तो वहाँ से कान्हा भी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, मध्य प्रदेश से मध्य से माधव निकालेंगे, माधव से कान्हा निकालेंगे। ओके, उसके बाद क्या निकालेंगे, कान्हा, कान्हा से हो जाएगा पन्ना, कान्हा से गाय होगा, गाय से पन्ना। उस तरह से आपको बस याद करने बोल रहा हूँ, सबको मेरा रिस्पेक्ट है, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। कान्हा से हो जाएगा पन्ना, पेल होगा मध्य, मध्य से होगा माधव, माधव से होगा कान्हा, कान्हा से होगा पन्ना, क्या होगा, पन्ना। अभी और भी कैसे याद रखेंगे, देखिए कान्हा से और एक याद रख सकते हो इस तरफ से। देखिए कान्हा से आप कुनो याद रख सकते हो, एक लो मतलब मिलता जुलता नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। कान्हा से कुनो, कान्हा से पन्ना एंड कुनो, माधव से कान्हा, कान्हा से पन्ना, कान्हा से कुनो। ओके, ये सारा हो गया। और सतपुरा याद रहेगा क्योंकि सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से निकलता है, मध्य प्रदेश से मतलब अंदर से जाता है, मौजूद है। ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे याद रखेंगे। देखिए दो फॉसिल्स है, ये जो फॉसिल्स है, यहाँ पे एक फॉसिल्स और डायनासोर, ये दोनों के दोनों फॉसिल्स जहाँ पे दिख जाए वो मध्य प्रदेश से है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए नाम वाला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना ही पड़ेगा, नाम वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा। और कुछ बच गया क्या, कितना बचा, या फिर आप, हाँ संजय को ऐसे याद रखो, सांझ, सांझ, सांझ मतलब सांझ कहाँ पे आता है, दिन एंड रात के बीच में आता है सांझ, मतलब मध्य में आता है। तो मध्य प्रदेश में है संजय नेशनल पार्क, लेकिन ये याद नहीं रखना है क्योंकि महाराष्ट्र पे भी एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसलिए आप अपने तरफ से याद रखिए। ओके, और ये हो गया सारे के सारे। बॉन बिहार एक रहेगा, खुद को याद करना है, और उसके साथ कुछ रहेगा यहाँ पे कुछ रहेगा क्या, पेंच। देखिए ये दोनों को एक साथ याद कर रहा था मैं थोड़ा सा। देखिए अब एक है रिलेशंस, जिसे बोलते हैं हम रुकिए तो, हाँ यह है रिलेशन जिसे हम बोलते हैं बांधव। हम किसी को अगर अपना बांधव या बांधवी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेटर लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पेन से। तो हो गया बांधवगढ़ और पेंच, ये दो हो गया। पेन से हम लेटर लिखेंगे, किसे लिखेंगे, बांधव को लिखेंगे। और कान्हा, पन्ना, कानू एंड मध्य प्रदेश हो गया, सतपुरा हो गया, और एक बच गया वन बिहार, उसे आपको याद रखना है। और संजय को भी अलग तरह से याद रखना है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आ गया, 5 नेशनल पार्क है। देखिए बोला था संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहाँ पे है संजय गांधी नेशनल पार्क। पीडीएफ में खुद बनाता हूँ यार,
मैं खुद एक प्रेजेंटेशन बनाया हूँ तो मुझे सब पता है। ओके, तो महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो बताऊँ कुछ। महाराष्ट्र से हम रूट वर्ड लेंगे महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, अभी स्टोरी सुनाना पड़ेगा, महाशिवरात्रि आ गया। तो महाशिवरात्रि कहाँ पे होता है? गांव में। शहर में भी होता है लेकिन गांव में शुरू हुआ था, गांव में सबसे ज़्यादा होता है। महाशिवरात्रि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गांव में होता है महाशिवरात्रि होता है। अभी कब मनाया जाता है? देखिए, जब पूरे अंधार हो जाता है, पूरे अंधेरा हो जाता है, पूरे अंधेरा हो जाता है, तब जाके कुछ लोग जो करते हैं इस पर्व को मनाते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, सुबह से नहीं खाते हैं। तो जब पूरे अंधेरा हो जाता है तब जाके लोग खाना खाते हैं। ओके, जब पूरे चांद उठ जाता है, ऐसे भी याद रखो, जब पूरे चांद उठ जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब जाके लोग खाना खाते हैं। तब जाके क्या करते हैं? खाना खाते हैं। कौन खाना खाता है? संचय। देखिए, यहाँ पे भी संचय, वहाँ पे भी संचय। कैसे याद रखना है? आपको रखना है। गांव में होता है महाशिवरात्रि, वहाँ पे जब पूरे चांद उड़ जाता है, जब पूरे अंधेरा हो जाता है, तब जाके संजय खाना खाता है। तब कैसे याद रखेंगे? गांव से 2 नेशनल पार्क, गांव से 2 नेशनल पार्क। एक आपको याद रखना है नेपगांव, एंड एक याद रखना है गुगामल। उसके बाद अंधेरा, टड़ोबा अंधारा, टड़ोबा अंधारी, टड़ोबा अंधारी, याद रहेगा। फिर चांद, चांदोली, चंदोली। अगर आपसे वीडियो नहीं दिखा जा रहा है इतना टाइम तो आप स्किप कर दीजिए और बाद में आके फिर यहीं से शुरू करना। ओके, फिर हम देखेंगे क्या चंदोली हो गया, टाड़ोबा अंधारी हो गया, फिर नवगांव एंड गुगामल हो गया और संजय हो गया। ओके, इतना हो गया ना, 5 के 5 हो गया। क्या हो गया? टाड़ोबा अंधारी हो गया, चंदोली हो गया, नवगांव हो गया, गुगामल, सब के सारे हो गए। अभी आपको और इसके बाद क्या है, इसके अंदर कुछ है क्या पढ़ने लायक है क्या? अपर रेंज अपॉर्चुनिटी नहीं, नॉन एज लैंडस्केप कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट आता है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के साइड का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही नेशनल पार्क है, एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लिखा होगा कहाँ पे हाँ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन आता है बहुत बार। और ये लोकटक लेक, ये दोनों बहुत बार पूछा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बार पूछा जा चुका है। अभी आपको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है मणिपुर का नेशनल पार्क? देखिए, मणि मतलब क्या है? मणि मतलब क्या है? मणि मतलब क्या है आपको बताना। मणि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हो गया? मतलब ऐसे कुछ होता है, मणि होता है, चमकता है। मणि किसके ऊपर होता है? सांप के ऊपर। सांप के ऊपर। सांप किसके गले में रहते हैं? महादेव, प्रभु श्री महादेव की गले में रहते हैं। उनका वाहन कौन है? भूल है, मतलब सांड जी, नंदी जी उनके भक्त हैं। तो उस तरह से रिलेट करेंगे। फोटो दिखा देता हूँ, कोई भी सीरियस नहीं लोगा। मैं महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, आप उतना नहीं सोच पाएंगे जितना मैं उनका भक्त हूँ। ओके, तो कोई सीरियसली नहीं लगा। देखिए, याद रहिएगा, एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पहले तो याद रखना है केबुल लामजाओ एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। किस झील पे है? लोकटक पर। और कहाँ पे? मणिपुर। अभी दिखाता हूँ कैसे याद रखोगे। देखिए, ये है अपना सांड, महादेव जी का बड़ा भक्त, और ये है सांप उनका गले में। देखिए, सांप के मणि होता है। मणि से हम रिलेट करेंगे सांप को, सांप से रिलेट करेंगे महादेव जी को, एंड उसके बाद उनसे हम उनके भक्त नंदी जी बुल को रिलेट करके के बुल निकालेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ में कैलकुलेशन करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया मेघालय। ओके, मेघालय स्टेट, बलपक्रम नेशनल पार्क एंड नोक्रेक नेशनल पार्क। थोड़ी सी दिमाग देना पड़ेगा, बहुत मज़ेदार टिप्स है। देखिए, साउथ गारो हिल्स पे है, इंपॉर्टेंट है। अबे टिप्स पहले रिवील हो गया, कोई नहीं। देखिए, साउथ गारो हिल्स पे है। बलपक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है? साउथ गारो हिल्स पे है। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिजर्ड बगड़ा मिलते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। साउथ गारो हिल्स पे है बलपक्रम। नोक्रेक कहाँ पे है?
ईस्ट गारो। अभी देखो मेघालय पे जो भी नेशनल पार्क है दोनों के दोनों गारो हिल्स पे है, एक साउथ पे है बॉलपक्रम एंड एक नॉर्थ पे है नॉकरेक। कैसे याद रखेंगे, नॉर्थ एंड से नॉकरेक और बॉलपक्रम साउथ। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे याद रखोगे। मेघालय मतलब मेघाओ। अभी दिखाता हूँ बारिश। क्या बोल रहा है ये आदमी, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, मेघ आ रहा है, मेघ आ रही है, जल्दी जल्दी कर लो। क्या कर रहा है ये अपने घर को, छत को पानी घुस जाएगा इसीलिए रिपेयर कर रहा है। तो इससे हम क्या सीखें, देखिए पहले तो हम सीखेंगे बल्ब लगाओ और जल्दी जल्दी काम करो। दूसरे तो हम सीखेंगे अच्छे से करना है कि कहीं पे नो क्रैक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बारिश के पानी अंदर आ जाएगा। नो क्रैक। और किसके वजह से कर रहे हैं, क्योंकि मेघ आ रहा है। मेघ से होगा मेघालय, बॉल से होगा बॉलपक्रम एंड नो क्रैक नहीं होना चाहिए, नो क्रैक। आराम से याद रहेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आराम से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिजोरम आ गया। मिजोरम आधा स्टेट हमारा कवर हो चुका है, अभी और थोड़ा सा है। अच्छे से देखो भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका कंसिस्टेंस चाहिए। मैं पसीना में बना रहा हूँ वीडियो, साउंड ना है इसके वजह से, तो कंसिस्टेंट। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, एक है मुरलेन, दूसरा है फवंगुआपुई। मुझे भी ये दिमाग में नहीं आ रहा, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कभी पूछा नहीं गया शायद। फवंगपुई ओके। देखिए ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मिजोरम पे क्या है, मुरलेन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, नहीं चाहिए भाई, याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। तो मिजोरम से हम याद कैसे रखेंगे, अभी याद कर पाता हूँ आराम से। एक है राम, मिजोरम, राम जी, अपना राम जी, प्रभु राम जी। तो राम जी को हम क्या बोलते हैं, मुरली कौन है, विष्णु जी। तो और ये दोनों कौन है, ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों तो अवतार है एक दोनों के। तो मुरली एंड राम जी सेम है, तो मिजोरम से हम राम जी निकालेंगे और राम जी से हम मुरली बनाएंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अपना एक नेशनल पार्क मिल जाएगा। मुरली से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुरलेन नेशनल पार्क मिल जाएगा। मिल गया ना, मुरलेन नेशनल पार्क तो अपना मिल गया। फवंगुपुई याद नहीं रखना है, अगर रखना चाहते हो तो मेहनत करो, रखो। मैंने तो निकला आगे। नेक्स्ट है नागालैंड नेशनल, नागालैंड स्टेट का, और इसके लिए एक ओके पहले पढ़ लेता हूँ। ऑल्सो नोन एज एनटंकी या फिर इंटंकी तो हमारे लिए इजी हो रहा है। एनटंकी भी नेशनल पार्क बोलते हैं। ये नागालैंड का ओल्डेस्ट, नागालैंड पर तो अरे देखिए नागालैंड पे तो एक ही नेशनल पार्क है, और वो ओल्डेस्ट क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो लिखा है, सॉरी ओके। और ये ट्राइब का नाम याद रखना है, ओके। ये नाम कहाँ से आया है, जेम डिलेक्ट ऑफ जिलियांग ग्रोव। भाई याद नहीं मत रखना, भाई याद मत रखना, ओके। एक वर्ड बोलता हूँ, एक सेंटेंस बोलूँगा, उससे आपका नागालैंड का नेशनल पार्क याद रह जाएगा। क्या रहेगा, नाग ये नहीं, कहाँ पे, टांकी के अंदर नाग है, तो हो गया नाग इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड। फोटो दिखोगे क्या, देखो लो भाई, ओ माय गॉड भाई, डरो मत यार, डरो मत। अभी नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। फिर आ गया अपना उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, एक है सिमलीपाल और दूसरा है भितरकनिका। कोई भी सीरियस नहीं लगा, कोई भी लड़की देख रहा है सीरियस नहीं लगा ओके। उड़ीसा का 2 नेशनल पार्क, सिमलीपाल एंड भितरकनिका। अभी इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। सीमा नाम की एक लड़की थी, सीमा नाम की लड़की, सीरियस नहीं लेना। सीमा नाम की लड़की थी जो उड़ते हिंदी को मत, उड़ते कहाँ गई, बादल के अंदर चली गई, बादल के अंदर या फिर भीतर, बादल के भीतर चली गई। भीतर रहेगा से तभी याद रहेगा, भीतर, बादल के भीतर चली गई। क्या, सीमा नाम की लड़की थी जो उड़ते बादल के भीतर चली, लेकिन लड़की थी, कैसे उड़ी बताऊँ क्या, बताऊँगा, लेकिन पहले इनके बारे में देख लो, फिर फोटो दिखाऊँगा। देखिए सिमलीपाल कहाँ पे है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उड़ीसा पे है ओबियसली। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उड़ीसा का, थोड़ा बहुत याद रखना है। और भितरकनिका कहाँ पे है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पे है, थोड़ा बहुत याद रखना है। और कोई ज़्यादा कॉस्ट, वन ऑफ द काइंड इन एशिया,
और स्पेसीज ऑफ फ्लोरा फाना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ सीमा ने कैसे उड़ी। देखिए ये सीमा है, उड़ किस रहा है, हाय आई एम पापा। देखिए सीरियस नहीं, आई एम पापा की परी, पापा की परी उड़ रही है और बादल के भीतर चली गई। भीतर से हो जाएगा भितरकनिका और सीमा से हो जाएगा सीमा। कौन सा सीमा? अरे सिमिलीपाल नेशनल पार्क। और कहाँ पे है? उड़ रहा था, उड़ते उड़ते उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट आ गया पंजाब। कौन सा स्टेट? पंजाब। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, पंजाब से तो कुछ भी नहीं है। एकलौता स्टेट है जहाँ पे कुछ भी कोई भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब पे। ओके, ये आपको तो खुद से याद रखना पड़ेगा। अरे सब कुछ याद रखा करवाऊंगा क्या। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। एक है रणथंभौर, बोला था रणथंभौर, 1970 से पहले था रणथंभौर। रथ से आए भगवान, उन्हें बचाया कान्हा को। ओके, और रणथंभौर है, केवलादेव है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना भी पड़ेगा। रणथंभौर है, केवलादेव, मुकुंद्रा, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कोई नहीं, ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। केवलादेव थोड़ी सी याद रखना है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसलमेर पे है डेजर्ट। देखिए अभी याद कराता हूँ डायरेक्ट आपको। ओके, राजस्थान है तो एक चीज़ तो दिमाग में आएगा, डेजर्ट। डेजर्ट दिमाग में आ रहा है ना, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि लार्जेस्ट डेजर्ट, एकलौता डेजर्ट राजस्थान पे है अपना। कौन सा डेजर्ट है आपको पता होगा, क्यों बताऊँ मैं। तो राजस्थान में डेजर्ट है, तो डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क है। हो गया। अभी हमें एक स्टोरी सुनना है। स्टोरी तो मैं आज आपको सुनाऊंगा, आपको तो आज बच्चा बना दूंगा। एक था मुकुंद, एक कौन था? एक था मुकुंद, एक था मुकुंद और एक था सरिस्का। एक था मुकुंद, एक था सरिस्का। ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों डेजर्ट में घूम रहे थे। कहाँ पे? डेजर्ट पे घूम रहे थे। डेजर्ट में घूमते घूमते क्या बोला? सरिस्का ने बोली, अरे यार ये मुझे कहाँ ले आई, मैं यहाँ पे काला पड़ रहा हूँ। मैं तो गोरा था, गोरी थी, मैंने काली हो गई। तो उसने बोला ज़्यादा बोर मत कर। मुकुंद ने बोला बोर मत कर, बोल रहा था डेजर्ट में जाएगा, अभी बोर कर रहा है। तो अभी चलिए पिक देखते हैं, फोटो देखते हैं तो आराम से समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिक देखेंगे, फोटो एक बार देखिए। डेजर्ट में घूम रहे हैं तो क्या बोला? अबे मैं काली हो गई। अरे सरिस्का बोल रहा है, मुकुंद मैं काली हो गई। मुकुंद ने क्या बोला? तुझे काली की पड़ी है, बोर हो चुका हूँ, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ घूमते घूमते और तेरी बात सुनते सुनते, और तुझे काली रंग की पड़ी है। तो एक हो जाएगा काली से केवलादेव और एक हो जाएगा बोर से कौन सा? रणथंभौर। और नाम से तो हो जाएगा मुकुंद्रा और एक हो जाएगा सरिस्का और एक कौन सा? ओके, और एक डेजर्ट। 5 था ना, 5 ही था। हो गया। पहला हो गया रणथंभौर कि मुझे बोर हो चुका हूँ मैं, केवलादेव कि काला हो गया, फिर मुकुंद्रा, मुकुंद्रा एक नाम है, या फिर डेजर्ट, डेजर्ट तो आपको पता है, फिर सरिस्का, सरिस्का भी एक नाम है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट स्टेट कौन है। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये कांचनजंगा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लौता है, ये पर लिखा होना, इंडिया फास्ट मिक्स्ड हेरिटेज, फास्ट भी है, एक लौता ही है मिक्स्ड यूनेस्को साइट इन इंडिया, कांचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट सिक्किम पे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक लौता फास्ट मिक्स्ड नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे है? सिक्किम पे, कांचनजंगा। और इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक भी ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक नहीं दूंगा तो आप मुझे मारोगे, लेकिन ट्रिक में नहीं दूंगा, सच में नहीं दूंगा, क्योंकि कांचनजंगा आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एक लौता मिक्स साइट है, यूनेस्को का एक लौता मिक्स साइट है। इतना इंपॉर्टेंट डाटा अगर याद नहीं रखोगे तो क्या याद रखोगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड और एक है राजबरी। इसके लिए भी कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई देखो इसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड, मिलता है इसलिए उसका नाम है। राजबरी एक बाइसन मिलता है, बाइसन नेशनल पार्क, इसलिए उसका नाम है। तो देखिए इट लाइज विद इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और नेशनल पार्क का तृष्णा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है तो रखो। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है तो रखिए। मैं नेक्स्ट चला। नेक्स्ट है उत्तराखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 6 नेशनल पार्क है ना, इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही नहीं सकते। इससे जितना क्वेश्चन आया और कोई नेशनल पार्क से, कोई स्टेट से उतना नहीं आया। फिर हो गया पहले जिम कॉर्बेट, आपको याद आना चाहिए। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है तो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर राजा जी, फिर गंगोत्री, फिर वैली ऑफ फ्लावर, फिर गोविंदा, फिर
नंदा देवी, देखिए वहाँ पे था साइलेंट वैली, केरला पे, केरला का लोग पढ़े लिखे हैं तो साइलेंट रहते हैं। यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर। अभी इसे हम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? एक स्टोरी सुनाऊंगा, और क्या सुनाऊंगा, मेरे पास तो एक स्टोरी ही है। देखिए जो लोग जिम जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो अपने आप को राजा समझते हैं। हम तो सबके, सॉरी मतलब हम तो राजा है, हम तो राजा है, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम राजा हैं, हमारे सब मानेंगे। ओके, और क्या बोलते हैं भाई? फ्लावर नहीं, फ्लावर समझे क्या? हम फायर है बे। क्या बोलते हैं? फ्लावर मत समझना, हम फायर है। जिम जाते हैं जो लोग वो अपने आप को राजा समझते हैं और बोलते हैं फ्लावर नहीं फायर है बे। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है। तीन हो गया याद है वहीं पे, और क्या? एक तो जिम से जिम कॉर्बेट, फिर से राजा समझते हैं राजा जी, और एक हो गया फ्लावर से फ्लावर वैल्यू फ्लावर। अभी आपको जिम कॉर्बेट डायरेक्ट याद रखना है, उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। और उसके बाद राजा जी हो गया, और फ्लावर वैली हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया। अभी आपको गंगोत्री एक नाम है, गंगा जी का नाम, गोविंद जी का नाम, और नंदा देवी, ये तीनों के अंदर नंदा, गोविंद एंड गंगोत्री, गंगा, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। उसके साथ जिम जो जाते हैं अपने आप को राजा समझते हैं, राजा समझते हो तो बोलते हैं फ्लावर नहीं फायर है वे। अभी दिखाऊंगा फ्लावर रे, अभी देख दीजिए अपने पुष्पा भाई को, फ्लावर नहीं फायर है वे। क्या बोल रहे हैं? फ्लावर नहीं, फ्लावर समझे क्या? हम फायर है। तो फायर से फ्लावर, सॉरी फ्लावर से याद रखना है। अब नेक्स्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए 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 तो है, देखिए उत्तराखंड का आपको याद रखना है। ये सबसे पुराना है। और ये जो नंदा देवी है ना, ये कांचनजंगा के बाद सेकंड हाइस्ट पीक है इंडिया का। K2 को अगर मानोगे तो थर्ड हाइस्ट पीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे एक है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इसे कैसे याद रखेंगे? ये कहाँ पे है? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में है। और उत्तर प्रदेश में एक लुता ऐसा जगह है जहाँ पे टाइगर्स और राइनोसरस एक साथ मिलते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देखिए क्यों उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है? क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ पे होता है? दूध, वो होता है उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये डाटा अगर आपको याद होगा तो आराम से याद हो जाएगा। अभी नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। अभी वैसे और 2-3 बचा है। देखिए वेस्ट बंगाल पे है एक बक्सा नेशनल पार्क, एक है गोरुमारा नेशनल पार्क, एक है जलदापारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, फिर एक सिंगालिया नेशनल पार्क एंड सुंदरवन नेशनल पार्क। अभी याद कैसे करेंगे यार? सुंदरवन से आपको याद रखना है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी याद कराऊंगा, दिखता है याद कराते हैं कुछ। देखिए वेस्ट बंगाल, बंगाल से हम लेके बंगला। अबे क्या हो गया? बंगाल को हम कैसे याद रखेंगे? बंगला, बंगला क्या याद रखेंगे? बंगला। अभी आपको एक स्टोरी सुना था, बंगला के साथ न्यू कार, बंगला और न्यू कार, बंगला के साथ न्यू कार कैसा लगता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन उसे लेने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? इसका लेने के लिए आपको सिंगल होना पड़ेगा। उसके साथ आपको अपने काम पे बहुत ही ज़्यादा गौर देना पड़ेगा, गौर देना पड़ेगा, गौर से काम करना पड़ेगा। सिंगल रहना पड़ेगा, उसके साथ अपने गोल पे बहुत ही ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ओके, और आपको कभी भी किसी के ऊपर बिना कोई गलती के बॉक्सिंग नहीं करना पड़ेगा, मतलब बॉक्सिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप बॉक्सिंग करोगे तो आप गर्भी हो, मतलब किसको मारोगे बिना किसी कोई सोचे समझे, तो आप गर्भी हो, तो आप कभी भी बंगला और कार नहीं ले पाओगे। अगर आप सिंगल नहीं हो, भाई ये तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक है ना, सिंगल रहना पड़ेगा, अपने काम पे गौर करना पड़ेगा, और बॉक्सिंग नहीं करना है किसी के ऊपर बिना गलती के, तो तभी आप बंगला और न्यू कार ले पाओगे। अभी कैसे याद हो गया? एक बॉक्सिंग से बक्सा, गौर करना पड़ेगा, गौर मारा, फिर एक न्यूरा, न्यूरा, फिर हो जाएगा सुंदरबन, सुंदरबन मतलब सुंदरबन सुंदर लगता है, और सिंगालीला मतलब सिंगल, और एक बच गया जल्दपारा। ये आपको खुद से याद करना है, खुद से कुछ भी याद कर लो यार, खुद से कुछ याद कर लो, दया कर लो, रहम कर लो थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, और इसके बाद तेलंगाना और लास्ट हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु पे 5 नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क है। कौन से उसे भी आपको हमें देखना पड़ेगा। तमिलनाडु पे पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, फिर है गुंडी नेशनल पार्क, फिर है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, फिर है मुकुर्थी नेशनल पार्क, और फिर एंड में है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क।
देखिए तमिल गर्ल्स, तमिल के जो लड़कियां होते हैं ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं मुझे क्या पता है, पेंटिंग तो नहीं आता। देखिए तमिल गर्ल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुर्ती पहनते हैं। देखिए पहनते तो क्या है मुझे नहीं पता, बस ट्रिक है, कुर्ती पहनते हैं। मलाई बहुत खाते हैं, मलाई उनका फेवरेट होता है। मुझे नहीं पता, फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब समझ जाओ। वो मलाई बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं, मलाई, मलाई खाते हैं, कुर्ती पहनते हैं और अपने आप को गुंडी समझते। देखिए इसी बात पे गुस्सा मत करना, गुंडी समझते हैं मतलब गुंडा समझते हैं लड़के, तो लड़की गुंडी समझते हैं। भाई याद रखना है, अगर कोई गलती गलत सोचेगा तो देखेगा। मतलब आपको कुर्ता कुर्ती पहनते हैं तमिल के गर्ल, मलाई खाते हैं एंड गुंडी बन के फिरते हैं। गुंडी है, हम सबको मार डालेंगे, मारेंगे, पुष्पाराज। ओके। और गल्फ ऑफ मन्नार, या छड़िए छोड़िए, अभी दिखाता हूँ, पहले ये दिख लो फिर दिखा। देखिए मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, कलर चेंज करा नहीं कोई नहीं। देखिए पहले तो मलाई खाते हैं तमिल के लड़की, तो मुद्दुमलाई, गुंडी बनते फिरते हैं, गुंडी नेशनल पार्क। फिर इंदिरा गांधी, आपको खुद से याद रखना है, नाम तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुकुर्ती, कुर्ती पहनते हैं, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और गल्फ ऑफ मन्नार, ये वहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, इसलिए आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों आपको खुद से याद रखना है कि ये तमिलनाडु पे है। अभी पिक्चर देखोगे, देखो देखिए कुर्ती पहना है लड़की, बहुत ही सुंदर लग रहा है गुस्से में। ये गुंडी बन रहा है, मैं हूँ गुंडी, झुकेगा नहीं साला। ये गुंडी बन रहा है, मलाई है तो मधुमलाई, गुंडी बन रहा है तो गुंडी नेशनल पार्क, कुर्ती मुकुर्ती नेशनल पार्क। फिर जो है आपके सामने है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये है लास्ट स्टेट अपना तेलंगाना। तेलंगाना पे एक है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, फिर है महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क, और एक है मुर्गबनी नेशनल पार्क। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए तेलंगाना को हम याद रखेंगे, तेल से रिलेट करेंगे, ऑयल ऑयल, तेल से रिलेट करेंगे तेलंगाना। देखिए तेल से सारा चीज़ रेडी होता है, क्या होता है, रेडी होता है, सारा चीज़ तेल से ही रेडी होता है। और हरिना जो नेशनल पार्क है ना, हरिना आंटे मुर्ग, उसे वहाँ पे हिरन को हरिना बोलते हैं। तो हरिना नेशनल पार्क एंड मुर्ग वन जो है ना, ये दोनों आपको आराम से याद रह जाएगा। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, कासूफेल रेड्डी नेशनल पार्क, रेड्डी एकलौता रेड्डी है तो तेल से सब रेड्डी होता है। तेलंगाना में है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। फिर महावीर हरिना, हरिना मतलब हिरन नेशनल पार्क। फिर मुर्ग, जितना भी हरिना एंड मुर्ग है वो तेलंगाना पे। ओके। और आपको कुछ याद रखना है तो देखिए जुबिली एरिया ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद एक अच्छा मतलब बड़ा सिटी है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे है ये जो ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, हैदराबाद पे। और कुछ ज़्यादा नहीं है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी चलिए इंडिया का यूनियन टेरिटोरी देख लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे कौन सा यूनियन टेरिटरी पे कौन सा नेशनल पार्क है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लिमिटेड यूनियन टेरिटरी पे ही है। चलो देखते हैं। पहला है अंडमान नेशनल निकोबार, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। ये है पहला महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर है रानी झांसी, फिर है माउंट हेरिट, फिर है चंबल बे नेशनल पार्क। देखिए महात्मा गांधी एंड रानी झांसी, ये आपको खुद से याद रखना है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि देखिए नाम में कुछ नहीं कर सकता। माउंट हेरिट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कि माउंट है वहाँ पे। अगर ज्योग्राफी का नॉलेज है तभी पता होगा, क्योंकि माउंट हेरिट एक नेशनल पार्क है, एक मतलब माउंटेन है। कहाँ पे है, माउंटेन पीक है अंडमान निकोबार पे, इसलिए उसका नाम पे ये पड़ा है। और एक यहाँ पे लिखा है, ये याद करना पड़ेगा, नहीं चंबल याद करना पड़ेगा। और एक सेडल पीक, ये एक पीक है, मतलब ये भी एक पीक है। ये क्या है देखिए, होम टू पीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक है सेडल पीक, याद रखना है, पीक है वहाँ पे, हेरिट एंड माउंट हेरिट एंड सेडल पीक, ये दोनों माउंटेन है, तो आपको याद रखना है। नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, तीनों के तीनों याद रह जाएगा। बटन है साउथ, नॉर्थ, मिडिल, और साउथ जो है ना वो छोटा है, बताया था पहले। और एक है गालाथिया नेशनल पार्क, ये जो गालाथिया है, और एक यहाँ पे क्या था, चंपबेल, ये दोनों याद करना पड़ेगा। अभी कराता हूँ कैसे करके। ओके देखिए आपको ऐसे याद रखिए, देखिए कुछ ऐसे याद रखिए, जब अंडे फूटते हैं, यहाँ पे अंडे या गेंडे हो गया। देखिए जब अंडे फूट जाता है, अंडा जब फूटता है तो क्या होता है, तब गला जो नेक है वो कांप जाता है। क्या होता है, वो कांप जाता है। बस इतना याद रखना है। जब अंडा फूटता है
तो गला कांप जाता है। इससे क्या होगा, देखिए गला से हो जाएगा गलाथिया, अंडा से हो जाएगा अंडमान निकोबार, और काम से हो जाएगा काम्बेल। हो गया तीनों के तीनों। जब अंडा फूटता है तो गला कांप जाता है। अभी नेक्स्ट 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 कोई नहीं। चंडीगढ़ नेशनल पार्क नहीं है। दादरा नगर हवेली नहीं है। दिल्ली यहाँ पे भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। डाचीगाम है, सलीम अली है, किश्तवाड़ है, काजीनाग है। काजीनाग है, कन्फ्यूज़न नहीं होना, असम पे एक था तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। काजीनाग है, काजीरंगा अलग है, काजीनाग अलग है। वहाँ से रंगा से याद किया था, यहाँ पे याद करूँगा एक। चलिए स्टोरी सुन लीजिए। एक सलीम नाम का लड़का था, एक सलीम नाम का लड़का था। उसने क्या किया, किस्ती पे, किस्ती जो EMI है, तो ये किस्ती पे क्या किया ना, 200 ग्राम जामुन, 200 ग्राम जामुन किस्ती में काजी से लाया। काजी के पास गया, काजी एक व्यापार करता था, उसे बोला 200 ग्राम जामुन दो, मैं आपको धीरे धीरे करके पैसा दे दूंगा। तो किस्ती में लाया, तो सलीम से सलीम अली, किस्ती से किश्तवाड़, जामुन से जम्मू एंड कश्मीर, काजी से काजीनाग, चारों को चारों हो गया फटाफट, एक बार में हो गया। देखिए और एक डाचीगाम, ग्राम से हो जाएगा गाम, 200 ग्राम, 200 ग्राम जामुन से हो जाएगा गाम, जामुन से जम्मू कश्मीर, सलीम से सलीम अली, किश्तवाड़, मतलब किस्ती से लाया किश्तवाड़, एंड काजीनाग हो जाएगा, काजी से लाया काजीनाग। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए 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 देखिए, ये बच्चा कितना, देखिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। देखिए मैंने काजी भैया से 200 ग्राम, ग्राम हो जाएगा गाम, गाम, और काजी से हो जाएगा काजी एक, काजीनाग, किश्तवाड़, और जामुन से जम्मू कश्मीर, ग्राम हो गया, हो गया। इसका नाम था सलीम, और सलीम नेशनल पार्क भी हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लद्दाख, ये शायद लास्ट है, और इसके बाद और एक लास्ट है। देखिए लद्दाख पे एक ही नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखिए याद कराया था, सबसे बड़ा कैसे है, हनुमान जी, हनुमान जी बोलते हैं हम, तो हो गया हम। देखिए लड़ाई जब होता है तो स्कूल में बोलते हैं टीचर कौन लड़ाई करने आएगा, तो सारे लड़के बोलते हैं हम करेंगे हम करेंगे, तो वो हो गया हमिस नेशनल पार्क। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन कहाँ पे, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। लेओपार्ड, स्नो लेओपार्ड के लिए फेमस है। ये देखिए कौन लड़ाई करने आएगा, ये बोलता है हम, ये बोलता है हम, ये बोलता है हम, सब हम, तो हो गया लड़ाई से लद्दाख और हम से हेमिस नेशनल पार्क। बस इतना ही था। और एक रहेगा, लक्षद्वीप पे नहीं है, पुडुचेरी पे एक नेशनल पार्क है, औस्तेरी, औस्तेरी नेशनल पार्क। ओके, इसे कैसे याद रखेंगे, इसे रखेंगे ओत्तेरी, पुडुचेरी, ओत्तेरी, औस्तेरी। जिस तरह से आपको याद रखना है रखिए। ये क्या आ गया भाई, क्या हो गया यार, सर हाँ देखिए ये लड़का बोल रहा है, इससे एक्सप्रेशन देके ओ तेरी, हो गया ओ तेरी पुडुचेरी। अभी ख़त्म हो गया। अभी क्वेश्चन आपको कुछ जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। उसके बाद पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उसके बाद मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पे है। बस इतने से आपका सेशन ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना है तो कर देना, कर ही देना, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं, नमस्कार।